नमस्कार दोस्तों। आज अपने समाकलन के टॉपिक पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। कल अपना टॉपिक चल रहा था समाकलन। समाकलन में अपन पहला टॉपिक पढ़ रहे थे, पहला उसकी विधि, समाकलन की पहली विधि पढ़ रहे थे कि जो अपने मानक सूत्रों में परिवर्तन करके समाकलन ज्ञात करना। उसी से कल अपना थोड़ा वीडियो लंबा हो गया था। इसी क्रम में अपने कुछ एग्जाम्पल और लेके आए। उसके बाद में समाकलन की दूसरी विधि पढ़ेंगे। देखो ध्यान दो, एग्जाम्पल नंबर 1। अगर ऐसा क्वेश्चन समाकलन पद का समाकलन करना हो तो इसके लिए आप इसमें वो फॉर्मूला लगाओ 1। ये 1/98 मैंने आपको कल भी बताया था, या पीछे वाले जो पहले वाला वीडियो था उसमें मैंने ये बताया था कि 1 के लिए फॉर्मूला वो लगाओ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 और ये आ गया dx इज इक्वल टू, तो ये आएगा 1 से 1 कट गया और ये आ गया 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 dx और ये हो गया 1/2 और ये हो गया कोसेक स्क्वायर x बाई 2 और dx। और कोसेक स्क्वायर का समाकलन होता है माइनस का कोट x बाई 2 और 2 इधर गुणा में है, कोसेक स्क्वायर x बाई 2 2 इधर गुणा, ये एक इसके, ये ध्यान दो थोड़ा, कोसेक स्क्वायर x बाई 2 है। समाकलन में x के जो भी गुणा में राशि होगी वो भाग में जाएगी। x के गुणा में 1/2 है तो वो 1/2 भाग में जाएगी, तो ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का कोट x बाई 2 प्लस c। ये चीज अभी अपन नेक्स्ट विधि पढ़ेंगे, उसमें आपको समझाएंगे 2 भाग में कैसे जाता है। 1/2 भाग में या x का गुणांक जो भी पद है वो भाग में कैसे जाएगा, अभी अपना थोड़ी देर बाद में अपना दूसरा पार्ट चालू हो रहा है, उसमें समझाएंगे। ये देखो इधर, ये आप करना, मैं थोड़ा सा बता देता हूं। इसमें आप साइन x 1 माइनस साइन x से ऊपर नीचे गुणा कर दो, dx। ये देखो ये हो गया साइन x माइनस साइन स्क्वायर x बटा, ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर x। 1 माइनस साइन स्क्वायर x होता है कोस स्क्वायर x और dx। प्रत्येक के नीचे कर लो, तो प्रत्येक के नीचे करोगे तो ये आएगा साइन x बटा कोस x टेन x, और कोस वाला ऊपर चला जाएगा, ये आएगा सेक x टेन x और माइनस, ये आ गया अपना। ये अलग अलग कर लो, या तो एक साथ लिख लो या अलग अलग कर लो इनको, dx और ये आ गया टेन स्क्वायर x और dx। टेन स्क्वायर x को बदल लो सेक स्क्वायर x माइनस 1, तो ये तो आ गया अपना सेक x टेन x dx। इसका तो होता है सेक x, अपना जो फॉर्मूला है वो, और इससे हो जाएगा सेक स्क्वायर x माइनस 1 और dx। इसका जब करोगे तो ये आएगा सेक x, ये तो हो ही गया। सेक स्क्वायर x का होता है टेन x और ये माइनस माइनस प्लस, और एक का हो गया x और प्लस c। इसका दूसरा देखो, इधर देखो, ये देखो इसका समाकलन ज्ञात करने के लिए 1 प्लस, ये हो गया 1 माइनस कोस, ये साइन स्क्वायर x हो गया। साइन स्क्वायर x यहाँ भी ले लो, तो ये साइन स्क्वायर x एक के नीचे लोगे तो 1 बाई साइन स्क्वायर x, ये तो हो गया कोसेक स्क्वायर x dx। अलग अलग कर लो, और प्लस प्लस ये है, और ये साइन स्क्वायर x ये हुआ तो ये आया कोस x बटा, और ये आया साइन स्क्वायर x dx। इसका तो हो गया माइनस का कोट x, और ये आया अपना, एक साइन को छोड़ लो और ये आ जाएगा एक कोस और साइन एक साथ ले लो, और एक इसको यूं लिख लो, इसी को अपन यूं लिख ले कोस x बटा साइन x और साइन x, अलग अलग लिख लो। ये हो गया अपना कोट x और 1 साइन हो गया कोसेक, तो ये आ गया कोसेक x कोट x dx। इसका समाकलन होता है, तो ये आ गया माइनस का कोट x माइनस का कोसेक x प्लस c। इसी प्रकार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेवी एयरफोर्स में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसके लिए ये नेवी एयरफोर्स का प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा जाता है सीधा, चूंकि अपने को पता है
कि log ई इसका मान 1 होता है, या आधार ये जो जिसका log ज्ञात किया जाता है वो दोनों संख्या समान हो, कुछ भी हो, जैसे log ए इसका मान भी 1 होता है, log बी इसका मान भी 1 होता है। ये होता कैसे है, ये जब अपन log का टॉपिक लेंगे उसमें अपने डिस्कस करेंगे। तो इसका log अक्ष इसका हो गया 1, तो इसका होगा इसका 1 गुणा dx और 1 का अपना होता है अक्ष प्लस c। इसी प्रकार आगे से मोबाइल से फोटो ले लें इनकी, देखो आगे 5 नंबर 1 प्लस cos 2x dx। मैंने आपको ये बताया था कि 1 प्लस cos x हो, 1 प्लस, देखो चाहे कुछ भी हो, 1 प्लस cos x का पद हो या 1 माइनस cos x का पद हो या 1 प्लस cos 2x का पद हो या 1 माइनस cos 2x का पद हो या 1 प्लस cos 4x का पद हो या 1 माइनस cos 4x का पद हो, कुछ भी हो, 4x 6x जो भी है। अगर ऐसा कोई पद आ जाए तो अपन सभी में ये 1 हटाएंगे। जब इसमें से 1 हटाएंगे तो इसकी जगह फॉर्मूला लगाएंगे 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। यहां हटाएंगे तो ये लगाएंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। यहां से हटाएंगे तो लिखेंगे 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1। इसी प्रकार यहां से 1 हटाएंगे तो यहां इस cos x की जगह लिखेंगे 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x बाई 2। यहां लिखेंगे इस cos 2x की जगह लिखेंगे 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x और इसकी जगह लिखेंगे 1 माइनस 2 sin स्क्वायर 2x। तो ध्यान दें, अगर चाहे 4x आए, 6x आए, 8x आए, कुछ भी आए तो यहाँ लेकिन cos के 1 प्लस आए, 1 प्लस cos आए या 1 माइनस cos आए, तो आप ध्यान रखना अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो इनको अपने को 1 हटाना है। ये 1 हटाने के लिए देखो यहां लिख देंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस ये माइनस कट गया, प्लस बड़ा और ये dx अंडर रूट 2 ये बाहर आ गया और cos स्क्वायर x का हो गया cos x dx और cos x का समाकलन होता है sin x, तो अंडर रूट 2 sin x प्लस c। इसी प्रकार ये ध्यान में रखने के लिए देखो cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर। ध्यान दो इसमें ये नीचे लिख लो sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x और dx, प्रत्येक नीचे कर लो, परिमेयकरण कर लो, cos स्क्वायर x बटा sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x, और ये भी हो गया sin स्क्वायर x बटा sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x और dx। ये काट दो और ये भी काट, ये कट गया, ये बच गया अपना sin स्क्वायर, तो ये हो गया cosec स्क्वायर और ये हो गया अपना sec स्क्वायर x और ये dx। दोनों का समाकलन होता है, सीधा फॉर्मूला होता है, रद्द होता है। ठीक है दोस्तों, ये अपना पहला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। इसकी जो समाकलन की पहली विधि है वो कंप्लीट हुई, मतलब इसमें सीधे समाकलन रूप में परिवर्तित जो अपन ने फॉर्मूले कल या पिछले वीडियो में जो भी मैंने फॉर्मूले लिखाए उन पे आधारित ये प्रश्न होते हैं। इनमें बस थोड़ा बहुत चेंज करना होता है, बाकी वो सारे फॉर्मूले लगते हैं। अब ऐसा होता है आगे जो अपन पढ़ने जा रहे हैं, अब आगे यदि इस प्रकार के प्रश्न आए कि जिनमें अपने को अपना परिवर्तित भी नहीं कर सके तो फिर उनका समाकलन कैसे होगा। तो ऐसे पदों का समाकलन ज्ञात करने के लिए अपनी एक दूसरी विधि है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन सेकंड विधि है समाकलन की, सेकंड मेथड सेकंड, प्रतिस्थापन द्वारा फलनों का समाकलन ज्ञात करना। कुछ फलन दोस्तों ऐसे होते हैं जिनमें एक दो पद इस प्रकार से दिए हुए होते हैं कि एक पद का समाकलन अवकलन उसी में विद्यमान होता है। दो पद रहते हैं, एक पद को अपन टी मान लेंगे तो दूसरा पद उसी में पद होगा। जैसे कोई भी फलन है f(x) और उसके गुणा में f'(x), दो फलन इस प्रकार से विद्यमान है f(x) गुणा f'(x), तो अपने को क्या करना होगा,
एफ एक्स को टी मान लेंगे, इस प्रकार से फलन आएगा। तो अपने को एफ एक्स को टी मानेंगे तो इसका आएगा, देखो एफ एक्स को टी मान के अपन इसका अवकलन करेंगे। किसके सापेक्ष? टी के सापेक्ष। जब इसका अपना अवकलन करेंगे तो ये आएगा एफ एक्स का अवकलन तो हो जाएगा एफ बेस एक्स और डी एक्स, और एक्स का होगा डी एक्स बाई डी टी। तो इसको यू, इसका हो जाएगा एक और ये होगा डी टी। तो अपन सीधा लिखते हैं, ये डी टी इधर गुणा कर देते हैं, हम सीधा लिखते हैं एफ बेस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, और ये अपना फलन टी में बदल जाता है पूरा। एफ एक्स की जगह अपन ने टी लिख दिया, टी डी टी। अब इसका फॉर अपना अवकलन हो जाएगा टी की घात 2/2 प्लस सी, और टी की जगह टी का मान वापस रख देंगे। तो इस प्रकार से अपना समाकलन होता है। अब देखो आगे चलो, दूसरा एक ये होता है जैसे ई की घात ए एक्स प्लस बी डी एक्स। एक दूसरा फलन ये होता है, दूसरा ये होता है, पहला हो गया। दूसरे प्रकार के फलन इस प्रकार से होते हैं। देखो अगर इस प्रकार का कोई फलन आ जाए, या देखो तीसरा, इधर एक साथ ही कर लेते हैं सभी को। तीसरा इस प्रकार से आता है ए एक्स प्लस बी डी एक्स। चौथा इस प्रकार से हो सकता है जैसे आई इज इक्वल टू कोस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। अगर इस प्रकार के फलन आ जाए, ध्यान देना, आप इसको टी मानना, तो क्या आएगा ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी। तो क्या आया, ए इसका हो गया डी एक्स, इसका हो गया 0 और इसका हो गया डी टी। डी एक्स बराबर क्या हुआ, डी टी बाई ए। तो इसमें डी एक्स की जगह रख दो डी टी बाई ए, तो अपना फॉर्मूला हो गया ई की पावर टी, और डी टी बाई ए अचर राशि बाहर आ जाएगी। तो इसका अवकलन हो जाएगा ये ई की पावर टी प्लस ए बराबर ये हो गया ई की पावर ए एक्स प्लस बी बटा ए प्लस सी। ये फॉर्मूला, अब ये कई बार नेवी एयरफोर्स में सीधा प्रश्न पूछा जाता है, ये पूछ लेता है आपको, जैसे ई की पावर 5x प्लस 7 dx, इसका समाकलन क्या होगा? तो इसका समाकलन क्या होगा, इस तरह से देख लो। और मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, आप एक बात दिमाग में रखो, यदि कोई भी किसी भी घात में या इनमें या इन इस प्रकार के त्रिकोणमितीय फलन में यदि अक्ष के गुणा में कोई अचर पद है, का अक्ष की एक घात होनी चाहिए, हमेशा ध्यान रखो अक्ष की एक घात होनी चाहिए, और इसके योग में देखो ए एक्स प्लस में 12वीं की बुक में तो इतना ही दे रखा है ए एक्स प्लस बी। मैं ये कह रहा हूं यहाँ माइनस हो तो भी एक ही बात है, यहाँ माइनस हो तो भी एक ही बात है, और यहाँ माइनस हो तो भी एक ही बात है, प्लस या माइनस दोनों में हो सकता है, तो वो एक ही बात आएगी ई की घात ए एक्स प्लस माइनस बी प्लस सी। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि ई की घात अक्ष के जो गुणा में होती है वो राशि हमेशा भाग में जाती है, बाकी वैसा का वैसा। जैसे ई की घात वाला फॉर्मूला लगाओ, ई की घात अक्ष का समाकलन ई की घात अक्ष होता है, तो ये हो गया 5x प्लस 7 बटा ये हो गया 5। इसीलिए अपन ने एक अभी थोड़ी देर पहले अपन ने ये किया था, इसका समाकलन किया था कोसेक स्क्वायर x बाई 2 dx। अपन क्या करते हैं, सही तरीका इसका क्या होता है, इसको अपन x बाई 2 को t मानते हैं। x बाई 2 को t मानेंगे तो ये आएगा dx बटा 2 बराबर dt, और 2 इधर हो गया तो dx बराबर हो गया 2dt। ये मान याद रख दो, ये मान रखेंगे तो ये आएगा कोसेक स्क्वायर x बाई 2 की जगह t और dx की जगह रख दो 2dt, तो ये हो गया 2dt। और कोसेक स्क्वायर t का सीधा समाकलन होता है माइनस का 2 कोट t प्लस सी। t की जगह वापस मान रख दो, तो क्या आया 2 कोट t की जगह वापस t का मान x बाई 2 प्लस सी। तो अपने जनरली भाषा में क्या बात करेंगे, ये फॉर्मूला ये वाला ही क्या कि ये यहां भी लिखेंगे, देखो यहां क्या लिखेंगे, साइन का समाकलन होता है माइनस कोस, और ये का ये लिख दो,
और ए अक्ष के गुणा में जो राशि वो बाद में चली जाएगी और सीधा इसका समाकलन हो जाएगा ये। इसी प्रकार ये कोस का समाकलन होता है साइन, ये जो पद वो रख देना ए एक्स प्लस बी, इसमें अक्ष के गुणा में जो राशि वो चली जाएगी बाद में। तो सेम ही तरीका, मतलब क्या होगा कि इनमें जैसे ये है आपका कोसेक स्क्वायर टी, कोसेक स्क्वायर टी, या इसको इतना लंबा ना करके, अब अपन नेवी एयरफोर्स में जब अपन बात करते हैं हम सीधा बताते हैं ये चीज, इतनी लंबी ना करके कि अक्ष के गुणा में जो पद है वो बाद में जाता है। देखो आई इज इक्वल टू कोसेक का तो होता है माइनस का कोट, और अक्ष की जगह अपने एक बार इसको x बाई 2 को x मान लो तो ये हो गया x बाई 2, और अक्ष के गुणा में राशि है 1/2, तो 1/2 इसमें भाग में जाएगी 1/2 प्लस सी, तो 2 ऊपर चला गया तो ये हो गया माइनस का 2 कोट x बाई 2 प्लस सी। ये आगे देखते, तो इतना लंबा करें, इतना लंबा करने के बजाय अपन शॉर्ट में ही लिखते हैं। तो ये फॉर्मूले इन्हीं फॉर्मूले से चीजें आती है। तो अपना जो ये अपन सीधा करते हैं कोट, ये कोसेक इसका ये इसमें 1/2 भाग में दे देते हैं, और अगर नहीं देते हैं तो अपन इस प्रकार से हल करते हैं, तो वो थोड़ा लंबा पड़ता है तो अपन शॉर्ट में इसको यूं करें। जैसे इस प्रकार का भी आ सकता है, कोई भी फलन है एफ एक्स, एफ डेस एक्स और एफ एक्स और डी एक्स, मतलब क्या होता है नीचे वाला ये फलन का ऊपर अवकलज विद्यमान होता है, तो वही तरीका, इसको एफ एक्स को टी मान लो, इसका अवकलन करेंगे जो एफ एक्स नीचे जो भी फलन है उसका अवकलन करेंगे तो ये आएगा एफ डेस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, और इसका वही आ जाएगा 1/dt, एफ डेस एक्स डी एक्स बराबर डी टी बटा टी, और यह आ जाएगा log टी प्लस सी। तो ध्यान रखें, आगे चलते हैं। कुछ त्रिकोणमितीय फलन होते हैं उनके अपन सीधे सूत्र लिखते हैं, अपन सीधे सूत्र लिखे जाते हैं इनके, तो ये ध्यान में रखो। जैसे ये अपने को याद करने होते हैं, 3-4 फलन है, जैसे पहला 1/tan x dx, इसका मान कितना होता है। दूसरा, ये पूछे जाते हैं कई बार, इनका समाकलन पूछ लेता है या ये पद कहीं काम में आते हैं। दूसरा cot x dx, इसका मान कितना होता है। तीसरा sec x dx, इसका मान कितना होता है। चौथा cosec x dx, इसका मान कितना होता है। तो ध्यान दो, जैसे अपन पहले इसको हल करें, इसको हल करने के लिए इसको sin x बटा cos x में बदल दो और dx, cos x को t मान लो, cos x को t मानोगे, इसका अवकलन करोगे तो ये आएगा माइनस का sin x dx इज इक्वल टू dt, sin x dx इज इक्वल टू माइनस का dt। ये बात यहाँ रख दो आप, तो ये आ जाएगा माइनस का dt बटा t, और dt बटा t ये हो गया माइनस का log t, मापांक t प्लस c, और t की जगह t का मान रख दो, t की जगह t का मान रखोगे तो आएगा log cos x प्लस c। ये माइनस यहाँ ले जाओ तो इसकी घात लग जाएगी, नीचे आएगा तो 1/cos, और 1/cos हो जाएगा sec। तो अपने tan x के दो सूत्र होते हैं, तो tan x का ये फॉर्मूला अपन आप नोट कर लीजिए। tan x का फॉर्मूला होता है, एक तो होता है माइनस का log cos x प्लस c, या ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा log sec x प्लस c, या इसको लिख दो, इस cos को लिख लो 1/sec, ऊपर चला जाएगा sec इनवर्स, और ये माइनस का हाथ गुना में आके प्लस। तो पहला फॉर्मूला आप याद करो, ये नोट कर लीजिए आप अपनी डायरी में या अपनी जो भी बुक नोटबुक है उसमें नोट कर लीजिए। पहला फॉर्मूला तो अपने को ये याद रखना है। दूसरा फॉर्मूला देखो इधर, इसी का भी वही तरीका होता है, cos x बटा sin x dx, इसका जब आप अवकलन करते हैं तो ये sin x को t मान लो, तो इसका जब आप अवकलन करोगे तो cos x dx इज इक्वल टू dt, तो अपना ये आएगा I इज इक्वल टू cos x dx इज इक्वल टू ये आएगा dt, और sin x का t, तो ये आएगा log t, मापांक t प्लस c, और इसका मान रख दो, तो इसका t की जगह t का मान sin t, तो इसका समाकलन आएगा I इज इक्वल टू समाकलन हो cot x dx इज इक्वल टू, इसका समाकलन आएगा log
ये आएगा अपना साइन एक्स, मापांक साइन एक्स प्लस सी। ध्यान रखना लॉग में हमेशा मापांक लगाना, क्योंकि ऋणात्मक संख्याओं का लॉग परिभाषित नहीं होता है। ये चीज अपन जब अपन लॉग पढ़ेंगे तो वहां अपन ये जांच करके बताएंगे कि ऋणात्मक संख्या के लिए लॉग का मान परिभाषित नहीं होता है। तो ये ध्यान रखिए भैया, लॉग साइन एक्स प्लस सी। इसी प्रकार ये दोनों सूत्र नोट कर लीजिए। तीसरा सेक एक्स, सेक एक्स डीएक्स, इसका समाकलन ज्ञात करने के लिए सेक एक्स प्लस टेन एक्स से गुणा किया जाता है। सेक एक्स प्लस टेन एक्स से ऊपर नीचे गुणा कर लो, इसको टी मान। सेक एक्स प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू टी। इसका अवकलन करो। सेक एक्स का अवकलन तो होता है सेक एक्स टेन एक्स, और टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, और डी एक्स पूरे के गुणा में, और इधर हो गया डी टी। सेक एक्स बाहर ले लो और अंदर बच गया सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ध्यान दो, ये ऊपर वाला बन गया, ये देखो ये पूरा बन गया। इसके बराबर क्या लिख दो, डी टी। तो अपना आई इज इक्वल टू क्या होगा, यह आया डी टी बटा टी, और यह आया लॉग मापांक टी प्लस सी। टी की जगह टी का मान रख दो, तो क्या आया लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। तो इसका पहला तो ये होता है सेक एक्स का समाकलन, पहला तो ये होता है। दूसरा इसके बराबर एक फॉर्मूला और होता है, देखो इसी को हल कर लो, आगे आ जाएगा लॉग, इसको लिख लो 1 बटा कोस एक्स, और इसको लिख लो साइन एक्स बटा कोस एक्स, और प्लस सी बाद में लिख लेना। इसको लिखोगे तो क्या आएगा 1 प्लस साइन एक्स बटा कोस एक्स। ध्यान दो, इसको यूं लिख लो आप, मैंने आपको कल भी बताया था, इसको यूं लिख लो साइन स्क्वायर एक्स बाई टू कोस स्क्वायर एक्स बाई टू, 2 साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू। इसको लिख लो कोस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। इसको यूं लिख लिया, देखो थोड़ा सा बड़ा है लेकिन अपने को याद रखना है। लॉग, इसको तो लिख दो आप कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। इसी को, इसको लिख लो कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, और ए लिख लो, चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। ये चीज लिख लो आप। तो कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, ये कट गया, देखो एक आप कट गई, और बचा क्या, बचा ये देखो लॉग, ये बचा कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू बटा कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, देखो अगर ऐसा आ जाए, हर जगह अपन ने त्रिकोणमितीय फलन में भी हल किया है, जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है उसमें भी अपन ने ऐसा एक प्रश्न हल किया है। उसमें अगर ऐसा पता है तो उसमें अपन ने ये किया है कि कोस एक्स बटा 2 का भाग दिया है अनुस्वर हल में, लोग ध्यान दो कोस एक्स बटा 2, इसमें कोस एक्स बटा 2 प्लस साइन एक्स बटा 2, इसमें अपन ने कोस एक्स बाई 2 का भाग दिया है। फिर नीचे इसमें भाग दिया है तो यह आएगा कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 बटा कोस एक्स बाई 2 प्लस सी बाद में लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। ये इसका लिखोगे तो ये आएगा log कोस एक्स बटा, ये हो गया 1, ये हो गया टेन एक्स बटा 2, और ये हो गया 1 माइनस टेन एक्स बटा 2। ध्यान दो भैया, इसको लिख लो 10 पाई बाई 4, इसके गुणा में 1 है, इसको भी लिख लो 10 पाई बाई 4। ये बन गया सूत्र अपना log 10a प्लस बी, चूंकि 10a प्लस बी का फॉर्मूला होता है 10a प्लस 10b
बटा 1 माइनस टेन ए टेन। तो अपन ये ध्यान दो इधर, तो इसका फॉर्मूला सीधा यहाँ ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे तो ये आएगा 10π/4 प्लस x/2 और प्लस c। तो इसका ध्यान दो, इसका दूसरा फॉर्मूला और आ गया हमारे पास, log 10π/4 प्लस x/2। ये कई बार नेवी एयरफोर्स में या जो भी कंपटीशन एग्जाम है उनमें ये इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। इसका अवकलन पूछा जाता है, या तो इसमें प्लस माइनस की चेंज कर देते हैं, एक इसमें प्लस माइनस चेंज कर देते हैं, या ये 2 यहाँ लगा देते हैं, 4 यहाँ लगा देते हैं। ये ऑप्शन देके वर्णित किया जाता है। तो इनमें से सही ऑप्शन का चयन करना होता है। तो जिसको ये याद है वो सीधा टिक लगाएगा, और जिसको याद नहीं है वो निकालने में इतना समय खराब करेगा। तो ये सीधा याद रखना है आपने। I = कोसेक x dx। इसका समाकलन ज्ञात करने के लिए अपन इसको कोसेक x माइनस कोट x से ऊपर नीचे गुणा करते हैं। इसको ऊपर नीचे गुणा करते हैं, नीचे वाले को टी मान लो, वही तरीका। कोसेक x माइनस कोट x = टी। इसका जब आप अवकलन करोगे तो यह आएगा कोसेक x कोट x माइनस कोसेक स्क्वायर x ये पूरे के dx और = dt। कोसेक x बाहर ले लो, ये आप ऐसा करें, कोसेक x का होता है माइनस का कोसेक x कोट x, और कोट x का होता है माइनस प्लस हो गया। कोसेक x बाहर ले लो, कोसेक x बाहर ले होगे तो यह आएगा कोसेक x और माइनस कोट x और dx = dt। ये देखो पूरा हो गया, और ये इधर पूरा आ गया। तो आप क्या करो, इसकी जगह dt लिख दो। ऊपर तो हो गया dt और नीचे हो गया t। तो इसका क्या आया समाकलन, I = नीचे तो आया, ऊपर तो आया dt। तो इसका क्या हो गया, log t हो गया भाई। log मापांक t, सी बाद में लगा देना, तो यहाँ लगा दो सी। तो इसका पहला फॉर्मूला तो ये आया कोसेक x dx = ये आया log कोसेक x माइनस कोट x प्लस c। दूसरा फॉर्मूला अपना, इसका दूसरा फॉर्मूला अपन निकालेंगे। देखो वही तरीका, कोसेक x को लिख लो, log इसको लिखो, देखो कोसेक x को लिखो 1/sin x और इसको लिखो cos x/sin x। देखो इसको लघुत्तम ले log 1/sin x और ये आया 1 माइनस cos x। क्या आया, इसको देखो, इसको log, ये एक हटाओगे, यहां से एक हटाओगे तो ये आएगा, क्या आएगा, एक हटाओगे तो ये आएगा 2 sin स्क्वायर x/2। इसको खोल लो, 2 sin x/2 cos x/2, 2 से 2 कटा, 1 ही कट गया, क्या आया 10 x/2। तो दूसरा फॉर्मूला इसका ये होता है log 10 x/2, ये x है, ये /2 प्लस। तो दोस्तों ये पहले दोस्तों ये अपने 4 फॉर्मूले होंगे, किसके, एक तो अपने निकाल लिया 10x dx, दूसरा निकाल लिया cot x dx, तीसरा निकाल लिया sec x dx और चौथा निकाल लिया cosec x dx। ये फॉर्मूले आप याद रखें, ये सीधे फॉर्मूले अपने को अप्लाई करने होते हैं। इसका सीधा ये 1 नंबर का प्रश्न भी आता है, या अपने कोई सोल्व करवाए तो ये 2 नंबर का प्रश्न भी आता है, क्योंकि अपनी इस प्रश्नावली में से 1 2 3 1 नंबर के, 2 नंबर के या 3 नंबर के प्रश्न आएंगे। 3 प्रश्न आएंगे, 1 2 3, तो 1 नंबर का प्रश्न यही से बढ़ता है। अब चलो आगे, अपन मैं कुछ एग्जाम्पल लिखता हूँ, फिर अपना वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ, कुछ एग्जाम्पल मैं सोल्व करवाता हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से इसको सोल्व करना। फिर भी कोई समस्या आती है, अगर कोई आपकी समस्या आती है तो मैं आपको मेरे नंबर दूंगा, उन नंबरों पे आप अपनी समस्या भेज दीजिएगा, या आपने जो भी वीडियो आप देखोगे तो नीचे जो कमेंट बॉक्स है उनमें आप कमेंट डालें। जब कमेंट मैं रीड करूंगा तो नेक्स्ट टाइम आपकी जो भी क्लास होगी उसमें उसका समस्या का जो भी समस्या होगी उसका समाधान कर दिया जाएगा। तो दोस्तों अभी थोड़ा सा अपना 2-4 एग्जाम्पल लिखते हैं, उसके बाद में
मैं आपको हिंट दे रहा हूं, आपकी कोई समस्या है तो बताना। अपना वीडियो कुछ लंबा हो गया, फिर अपलोड होने में समय लेगा। आप इसको साइन इनवर्स एक्स को टी मान लेना, तो इसका ये हो जाएगा 1/√x² dx इज इक्वल टू dt। तो आप इसकी जगह dt लिख दें, तो अपना ये लास्ट में फंक्शन बन जाएगा e की पावर t और dt। e की पावर t का e की पावर t होता है, तो इसका समाकलन हो जाएगा e की पावर t प्लस c। t की जगह वापस मान रख देना, तो इसका उत्तर आएगा e की पावर साइन इनवर्स x प्लस c। इसमें आप log x प्लस √1 प्लस x² को t मान लेना। इसमें आप इसको t मान लेना, इस फलन को। ये थोड़ा अलग प्रश्न है, पहले ये और देख लो, इसके बाद में देख लेंगे। इस x² को t मान लेना, इसमें x² को t मान लेना। इसमें x² प्लस 1 को t² मान लेना। x² प्लस 1 को क्या मान लेना? t² मान लेना, ताकि अपने t आ जाए। इसमें e की घात x प्लस cos x, इसको t मान लेना, नीचे वाले को इसको t मान लेना, हल हो जाएगा। इसमें आप cos e की घात आप इसमें e की घात √x को t मानना, लेट e की घात √x को t मान लेना। इसमें 1 प्लस log x को t मान लेना। इसमें किसको t मानोगे? इसमें आप 1 प्लस log x को t मानोगे। इसमें आप tan इनवर्स x को t मान लेना। ये देखो, बड़ा अच्छा प्रश्न है। चूंकि दोस्तों इसका मतलब इसको अपन यूं लिख सकते हैं, ध्यान देना, साइन की घात, इसको यूं लिख सकते हैं, साइन की घात साइन x की घात p। इसको अपन यूं लिख सकते हैं, cos x की घात p प्लस 2। इसको मैं यूं भी ऐसे भी लिख सकता हूं, साइन x की घात p, और यहां ये लिख सकता हूं cos x की घात p गुणा cos x की घात 2। इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं। अब इसको मैं एक साथ लिख सकता हूं, इसको मैं ये लिख सकता हूं साइन x बटा cos x की घात p, और इसको लिख सकता हूं 1 बटा cos² x। ये हो गया अपना tan की घात px, और ये आ जाएगा ऊपर चला जाएगा sec² x। तो अपना ये इसमें बदल गया, I इज इक्वल टू, ये अपना ये फॉर्मूला हो गया tan की घात px sec² x dx। अब tan x को t मानो, और इसका अवकलन हो जाएगा sec² x dx इज इक्वल टू dt। ये यहां dt लिख देना, और ये हो जाएगा t की घात p dt। इसका समाकलन हो जाएगा t की घात p प्लस 1 बटा p प्लस 1 प्लस c। t की जगह t का मान चला जाएगा। ये देखो 1 बटा 1 प्लस tan x dx। तो दोस्तों अभी मोबाइल में मेमोरी कम है, ये जो प्रश्न है ये अपन नेक्स्ट जो अपना